सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पाठ 4 पूरे 1000 ये पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे पूरे 1000 का मतलब यहाँ पर क्या है। यहाँ पर है पूरे 1000 दिनार। दिनार का मतलब होता है सोने का सिक्का। मुल्ला नसीरुद्दीन, मुल्ला का मतलब होता है मुसलमान शिक्षक। जो मुल्ला थे नसीरुद्दीन, वो रोज़ सुबह उठकर अपने आंगन में प्रार्थना करता था और चिल्लाकर कहता था, या अल्लाह मुझे 1000 दिनार दे। हे ईश्वर मुझे 1000 सोने के सिक्के दे। हज़ार यानी हज़ार, हज़ार का मतलब हज़ार, ना कम ना एक ज़्यादा। तू 999 भी देगा तो मैं उसे हाथ तक नहीं लगाऊंगा। सुन लेना, वो धमकी भरी प्रार्थना करता है ईश्वर से कि हे ईश्वर, अगर आप मुझे 1000 से एक दिनार भी कम दोगे तो मैं उस पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मुल्ला की प्रार्थना उसके पड़ोसी रहीम चाचा रोज सुनते थे। अब जो मुल्ला प्रार्थना करता था वो इतना चिल्ला चिल्ला के करता था कि उसके पड़ोसी जो रहीम चाचा है उनको ये प्रार्थना सुनाई देती थी। उन्होंने सोचा, देखें मुल्ला सच कह रहा है या झूठ। एक दिन मुल्ला प्रार्थना कर रहा था। मुल्ला ने उसको, जो रहीम चाचा थे, उन्होंने मुल्ला को आजमाने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि मैं देखूं तो सही कि ये सच बोल रहा है कि झूठ। ये रोज़ जो कहता है कि अगर भगवान मुझे 1000 दिनार से एक दिनार भी कम देगा तो मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा। देखता हूँ ये क्या करता है, मैं इसके आगे दिनार डालता हूँ। एक दिन मुल्ला प्रार्थना कर रहा था कि रहीम चाचा ने एक थैली में 999 दिनार डालकर मुल्ला के आगे फेंक दी और छुपकर देखने लगे कि अब मुल्ला क्या करता है। मुल्ला ने प्रार्थना के बाद आंखें खोली तो सामने थैली पड़ी पाई। इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था। उसने हाथ उठाकर खुशी से अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। उसने हाथ, आप मुसलमान लोग आप देखते हो ना, जैसे आप पिक में भी देख रहे हो, मुसलमान लोग ऐसे हाथ ऊपर करके ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं और ऐसे ही नमाज पढ़ते हैं। फिर थैली खोलकर सिक्के गिने तो सिक्के थे 999 यानी 999। तो आखिर तूने 999 ही दिए। वो ईश्वर से कहते हैं कि आखिर तूने 999 ही दिए। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि एक भी कम मत देना, फिर तूने एक कम क्यों दिया। 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, मुल्ला ने थैली उठाई और घर पर रख दी। 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए। अब मुल्ला ना तो पहले की तरह प्रार्थना करता, न ही थैली को बाहर निकालता। मुल्ला के पास गए रहीम चाचा और बोले, क्या बात है, आजकल प्रार्थना बंद है, आजकल तुम प्रार्थना नहीं करते, क्या बात हो गई। मुल्ला ने कहा, पता नहीं कौन कमबख्त मेरे आगे 999 दिनार वाली थैली फेंक गया। अल्लाह तो गणित, गणित यानी मैथ, मैथ में इतना कच्चा यानी कमज़ोर नहीं हो सकता कि उसको दिनार को गिनना ना आए। रहीम चाचा क्या कहते हैं कि वह थैली मेरी है और दिनार भी मेरी है। मुल्ला कहता है, क्या बात करते हो, तुम क्यों ऐसे करोगे भला। रहीम चाचा कहते हैं, मैं देखना चाहता था कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। रोज़ रोज़ तुम कहते थे ईश्वर से कि अल्लाह मुझे 1000 दिनार दे, एक भी कम दी तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। तो मैं ये देखना चाहता था कि यदि तुम्हें एक दिनार कम मिलती है तो तुम हाथ लगाते हो या नहीं। लेकिन तुमने तो थैली पर ही कब्ज़ा कर लिया, मेरी थैली रख ली आपने। तो कहते हैं, रहीम मुल्ला कहता है, लेकिन तुम्हें और मेरे अल्लाह के बीच में पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। रहीम चाचा बोले, ठीक है भैया, भूल हो गई, अब तो लौटा दे मेरी थैली। कौन सी थैली, मुल्ला कहता है। रहीम चाचा कहते हैं, वही थैली जिसमें 999 दिनार हैं। अब मुल्ला कहता है,
वह तो अल्लाह ने मुझे दी है, जो गणित में कच्चा नहीं है। लेकिन हालांकि जो अल्लाह है, भगवान है, उसका मैथ बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी गिनने में किसी से भी गलती हो सकता है भगवान से भी गलती हो गई हो, और उन्होंने मुझे 999 दिनार दे दी हों। रहीम चाचा अपना सा मुंह लेकर चले गए। बेटे, अपना सा मुंह ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है उदास होकर चले गए। दूसरे दिन फिर आए, बोले ऐसा करते हैं कि शहर में काजी के पास चलते हैं। बेटा, काजी होता है, जैसे हम लोग इंग्लिश में जज बोलते हैं, जो फैसला करते हैं, मुसलमान लोग उसे काजी बोलते हैं, जो फैसला करते हैं। उन्हें सारी बात बता देते हैं, फिर वह जो इंसाफ करें। बोल, मंजूर है? मुल्ला ने कहा, मंजूर है यानी मुझे कबूल है। मैं उस बात पे अमल करूँगा, उस बात को मानूँगा। मंज़ूर है मतलब मैं मान लूँगा। मगर एक समस्या है। मगर का मतलब होता है लेकिन, समस्या का मतलब होता है प्रॉब्लम। क्या रहीम चाचा ने पूछा। मुल्ला कहता है, मेरे पास तो ढंग के कपड़े ही नहीं हैं। अब कहीं भी जाना हो तो हम सोचते हैं ना कि हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाएं। तो मुल्ला कहता है, क्या मैं ऐसे फटे हाल जाऊंगा? रहीम चाचा कहते हैं, चल कोई बात नहीं, एक दिन के लिए मैं दे दूंगा तेरे को अपने कपड़े। अब मुल्ला कहता है, एक और समस्या है, मुझसे इतनी दूर पैदल नहीं जाया जाएगा। रहीम चाचा कहते हैं, अच्छा ठीक है, अब मेरा गधा भी ले ले, उस पर बैठ कर आ जाइयो। मुल्ला कहता है, ठीक है, खुश होकर के कहता है। तो दूसरे दिन दोनों पहुँचे शहर, काजी के पास। रहीम चाचा ने काजी को पूरी दास्तान सुनाई। दास्तान का मतलब होता है बेटा कहानी। पूरी कहानी सुनाई, और अंत अंत यानी लास्ट में कहा, थैली मेरी है, मुझे वापस दिलवाई जाए। तुम्हारा कोई गवाह है? काजी ने पूछा। अब देखो, जब जज के पास आप जाओगे, जब भी किसी बात का फैसला कराने, जज हमेशा क्या पूछेगा कि कोई गवाह दिखाओ, कोई सबूत दिखाओ। गवाह तो रहीम चाचा का कोई नहीं था। काजी कुछ कहते इससे पहले ही मुल्ला बोला, हजूर, दूसरे की चीज़ को अपनी बताना इनकी आदत है। मतलब उसने क्या साबित किया कि जो रहीम चाचा हैं, उनकी हैबिट है कि दूसरे की चीज़ को वो अपनी बताते हैं। अभी ये कह रहे हैं कि ये थैली मेरी है, कुछ देर बाद कहेंगे मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं वो भी इनके हैं। हाँ तो हैं ही, मेरे ही तो कपड़े हैं, रहीम चाचा ने कहा। देखा देखा हजूर, देखा आपने, अब ये कपड़े भी इसके हो गए। देखा कितना सयाना है। अब ये कहेंगे कि वह गधा भी इनका है जिस पर बैठकर मैं आया हूँ। रहीम चाचा ने भोलेपन से कहा, हाँ तो गधा तो मेरा ही है, मेरा गधा ही तो मांग करके तुम आए हो। मुल्ला बोला। नसीरुद्दीन ने बड़ी नम्रता से कहा, नम्रता यानी प्यार से, काजी साहब अब आप ही इंसाफ करें हजूर। काजी ने रहीम चाचा को अपनी आदत से बाज आने को कहा। आदत से बाज आना यानी अपनी आदत को सुधारना, गलत आदत को सुधारना। अपना वक्त बिगाड़ने के लिए उन्हें डांटा। अब क्योंकि बेकार की समस्या को लेकर के वो आए थे, और जज साहब का वक्त यानी समय, बिगाड़ना यानी खराब होना, उन्होंने आकर के जज साहब का जो समय है, कीमती समय है, उसे ख़राब कर दिया था। इसलिए उन्हें डांटा और कहा कि थैली मुल्ला को दे दो। अपना सा मुँह लेकर, अपना सा मुँह मैंने अभी आपको बताया है, ये मुहावरा होता है, इसका मतलब है उदास हो जाना। अपना सा मुँह लेकर रहीम चाचा फिर वापस लौट आए। अपना सा मुँह लेकर रहीम चाचा वापस लौट आए। थैली भी गवाई, गवाई मतलब खो दी, थैली भी गवाई, कपड़ों और गधों से भी हाथ धो बैठे। मतलब 999 दिनार की थैली भी मुल्ला के पास चलेगी, गधा भी उसने ले लिया, कपड़े भी ले लिए। 4-5 रोज़ गुजर गए। रोज़ का मतलब होता है दिन। 4-5 दिन गुजर गए। फिर एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन
रहीम चाचा के घर आए। अब क्या हुआ, 4-5 दिन तो जो रहीम चाचा थे बड़े उदास होकर अफसोस में बैठे रहे कि मेरी तो थैली भी चली गई दिनार वाली, कपड़े भी चले गए, गधा भी चला गया। नसीरुद्दीन की मौज हो गई। लेकिन नसीरुद्दीन 4-5 दिन बाद चाचा के घर आए और बोले, ये लो तुम्हारी थैली, ये लो तुम्हारे कपड़े, ये संभालो अपना गधा, ये सारी चीज़ें तुम्हारी हैं, मुझे पता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना, आइंदा, आइंदा मतलब आज के बाद, मेरे और अल्लाह यानी मेरे और ईश्वर के बीच आने की कोशिश मत करना। बेटा, इस कहानी से ये मुल्ला क्या साबित करना चाहता है कि हम अपने और ईश्वर के बीच में किसी को ना आने दें। हम ईश्वर से डायरेक्ट प्रार्थना करते हैं और ईश्वर डायरेक्ट ही हमें किसी ना किसी अच्छे सोर्स से। अब तो रहीम चाचा ने जानबूझकर थैली उसके आगे रख दी, जबकि मुल्ला क्या चाहता था, उसका प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं था कि, और ऐसा होता भी नहीं है कि ईश्वर आपके आगे, अगर आप ईश्वर से 1000 रुपये मांग रहे हैं रोज़, तो ईश्वर आपके आगे 1000 की थैली रख देगा। ऐसे डायरेक्ट तो ईश्वर भी किसी की विशेज़ पूरी नहीं करते, इनडायरेक्ट वे से करते हैं। लेकिन मुल्ला जो चाहता था कि 1000 दिनार उसको ईमानदारी से मिले, कोई उस पे तरस खा के, कोई उस पे दया करके उसे 1000 रुपये ना दे, लेकिन उसे अपनी ईमानदारी से, किसी मेहनत के काम से उसे पैसे मिले। इसलिए वो रहीम चाचा को कहता है कि मेरे और अल्लाह के बीच में आने की कोशिश मत करो, मतलब मेरे ऊपर दया खाकर मेरी मदद मत करो। ईश्वर स्वयं ही मुझे कोई ऐसा रोज़गार देंगे, कोई ऐसा काम देंगे जिससे मेरी तनख्वाह 1000 मुझे मिल जाएगी।